बच्चों लोग आपके सामने 4 मेटल कार्बोनाइल दिया हुआ है, कुछ आयंस के फॉर्म में है और कुछ न्यूट्रल फॉर्म में है। और बोला गया है इनमें से किस मेटल कार्बोनाइल में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में जो CO बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गेस्ट होगा। तो ध्यान देंगे, ये जो टॉपिक लिया हुआ गया है सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ उससे लिया हुआ है। तो ध्यान ना, जब भी मेटल कार्बोनाइल होता है या कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो मेटल के साथ बैक बॉन्डिंग करते हैं, यानी बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि कोई लिगेंड जो होता है मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, ठीक है। इस प्रोसेस में मेटल पे चार्ज अकुमुलेट होता है। तो मेटल क्या होता है, मेटल बाय डिफ़ॉल्ट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल कभी भी अपने ऊपर चार्ज डेंसिटी अकुमुलेट करना नहीं चाहता है। तो ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता क्या है कि जब लिगेंड डेंसिटी देगा तो उसे मेटल होता है अनस्टेबल। तो मेटल चाहता है क्या है कि उस डेंसिटी को वापस वो किसी को दे दे। तो कुछ लिगेंड्स के पास ऐसा टेंडेंसी होता है कि वो डेंसिटी देगा भी और उस लिगेंड के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है। तो वापस क्या करता है, मेटल के डी ऑर्बिटल से यानी जहाँ डेंसिटी है वहाँ से बैक बॉन्डिंग करता है और बैक डेंसिटी क्या होता है अपने पास बुलाता है, ठीक है। तो ऐसे ही लिगेंड के लिस्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ध्यान देना, यहाँ पे लोन पेयर है जो जिसको आप दे सकते हो और इसमें एक एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल खाली होता है, यानी एंटी बॉन्डिंग आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि खाली होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड डेंसिटी तो देगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये देता है। तो यहाँ डेंसिटी दे रहा देख रहे हो आप। और क्या होता है, मेटल से बैकवर्ड डेंसिटी एक्सेप्ट करता है अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, यानी मेटल जो डेंसिटी उसको दोबारा दे देता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड को उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इतना क्लियर रहेगा। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपके M और C का जो बॉन्ड है उसमें एक बॉन्ड तो कार्बन दिया मेटल को और एक बॉन्ड बनता है जो मेटल दे रहा है वापस कार्बन को। तो इससे क्या होता है, MC बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है बढ़ जाता है। MC बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसका M और C का जो बॉन्ड लेंथ हो क्या होता है, घट जाता है। तो ये तो होता है MC बॉन्ड पे इम्पैक्ट। अब ध्यान देंगे इसका इम्पैक्ट CO बॉन्ड पे क्या होने वाला है। तो ध्यान देना, CO का जो बॉन्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, CO का बाय डिफ़ॉल्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है जब CO रहता है आपके अपने गैसेस फेज में। तो जब कॉम्प्लेक्स में आएगा, ठीक है, जब CO कॉम्प्लेक्स में आएगा तो इसमें इशू क्या होगा, ध्यान देंगे। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो कहीं ना कहीं ड्यू टू बैक बॉन्डिंग आपका डेंसिटी कहाँ बढ़ रहा है, तो डेंसिटी बढ़ रहा है आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, यानी आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डेंसिटी क्या इंक्रीज कर रहा है। तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ड्यू टू जो बैक बॉन्डिंग यहाँ जो या इसको बोलते हैं सिनर्जी बॉन्डिंग जो बोल रहे हो, इससे क्या इम्पैक्ट क्या पड़ता है, CO बात करें हम लोग CO बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर पे। तो उसमें होता क्या है कि एंटी बॉन्डिंग में आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि मेटल एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है बैक बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक। तो उससे क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या बॉन्ड क्या होगा, घटेगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब मेटल कार्बोनाइल में जो CO का जो एक्चुअल इन C और O का जो है उसका बॉन्ड क्या होता है, घटता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, इन बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब इसका रीजन क्या होता है, रीजन होता है ड्यू टू सिनर्जी बॉन्डिंग या तो बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस केस में सबसे लॉन्गेस्ट होगा। तो जिस केस का सिनर्जी बॉन्डिंग बेस्ट होगा, जिस केस में सिनर्जी बॉन्डिंग जो होगा सबसे अच्छा होगा, उस केस में बॉन्ड लेंथ उतना ही बड़ा हो जाएगा CO का। अब पॉइंट है कि किस केस में सिनर्जी बॉन्डिंग अच्छा होगा, तो जब मेटल अपना डेंसिटी को इजीली देना चाहेगा आपके CO को। तो मेटल कब देना चाहेगा, तो जब उसमें डेंसिटी हाई होगा, डेंसिटी हाई होगा। तो ध्यान देंगे पहले वाले केस में आपका Fe पे -2 चार्ज है, सेकंड वाले में Mn पे क्या है, Mn प्लस है, थर्ड वाले में केस में निकल 0 स्टेट में है और फोर्थ वाले केस में कोबाल्ट पे -1 का स्टेट है। तो ध्यान देंगे आपके पास Mn में पॉजिटिव चार्ज है, तो Mn का जो टेंडेंसी होगा, चूंकि खुद में चार्ज पॉजिटिव आ चुका तो डेंसिटी को देना नहीं चाहेगा। तो Mn का जो देने का टेंडेंसी होगा लिस्ट होगा। हम बात करते हैं निकल का, कोबाल्ट का या आयरन का। तो सबका सब में क्या है, आपके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे 28, यहाँ पे क्या 28, ये भी क्या हो गया 28, -2 चार्ज है ना। तो सबका सब जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा तो जिस पे चार्ज नेगेटिव ज़्यादा होगा, सिंपल सा बात बता रहे हैं बच्चों लोग, जब सबका सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है, जब एवरी आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक यानी सब में इलेक्ट्रॉन सेम होगा,
तो जिसमें चार्ज नेगेटिव ज़्यादा होगा वो जल्दी देना चाहेगा, यानी अपनी डेंसिटी को जल्दी से हटाना चाहता है, तो उतना ही क्या होगा, जल्दी से सिनर्जी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। यानी इन तीनों में से सबसे जल्दी कौन देगा बैक बॉन्डिंग, आयरन -2 करना चाहेगा। ठीक है, तो सबसे इजीली कौन करेगा, Fe-2 करेगा। तो सबसे अच्छा सिनर्जी बॉन्डिंग किसका होगा, Fe-2 का, यानी इस कॉम्प्लेक्स में होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स का सिनर्जी बॉन्डिंग अगर बेस्ट होगा तो आपका जो CO का जो बॉन्ड लेंथ होगा उस केस में क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये आंसर होगा ए। तो यही था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे।